अन्य समाचार तरफ नजर करिए અને વાત હવે કરીએ ચંદ્રયાનની તો ચંદ્રયાન 3ના લેન્ડિંગની પ્રક્રિયાનું કાઉન્ટડાઉન છે તેની શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને હવે યંત્ર પર વિક્રમના લેન્ડિંગના આડે હવે ગણતરીના કલાકો જ બાકી રહી ગયા છે તો આવતીકાલે સાંજે 6 વાગે ને 4 મિનિટે ચંદ્રની સપાટી પર લેન્ડિંગ થશે લાઈવ ટેલિકાસ્ટ 23 ઓગસ્ટે સાંજે 5 વાગે ને 20 મિનિટથી શરૂઆત થઈ જશે तो इसरो की वेबसाइट www.isro.gov.in पर तेने तमे जोई शकशो। इसरो की यूट्यूब चैनल और दूरदर्शन पर ऊपर पण तमे तेने निहाળી शकशो। तो चंद्र पर चंद्रयान 3ના લેન્ડિંગની પ્રક્રિયાનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ થઈ ગયું છે અને હવે ચંદ્ર પર વિક્રમના લેન્ડિંગ આડે હવે ગણતરીના કલાકો જ બાકી રહી ગયા છે। ત્યારે આ જ મુદ્દે ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે જોડાયા છે નરોત્તમ સાહુ જો વૈજ્ઞાનિક છે તો ગુજરાત ફર્સ્ટની આ વિશેષ ચર્ચામાં આપનું સ્વાગત છે। અત્યારે હાલમાં જે રીતે ખૂબ આપનું સ્વાગત છે સર। આવતીકાલની ઐતિહાસિક ક્ષણને લઈને કયા પ્રકારની ઉત્સુકતા છે અને ચંદ્રયાન 3માં કયા પ્રકારના ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે તે આપની પાસેથી જાણવા માંગશું। देखिए चंद्रयान 3 ना जब सफल उड़ान शुरू हुआ जुलाई 14 तारीख से अभी तक ऑलमोस्ट 40 दिन का अभी पार हो रहे हैं, कुछ क्षण बाकी है एंड इसी के हिसाब से हमारा इनका जो लैंडिंग पैटर्न एंड इनका जो पूरा जर्नी शेड्यूल हम लोग देखते हैं ये अभी तक 100% इनका एक्यूरेसी, इनका स्पीड, इनका कमिटमेंट वो सारा हम लोग को देखते हैं कि वो पूरा मिशन जैसे को मिशन पूरा करने के लिए जाए हुए हैं। तो इसी को देख करके ये पूरा हिंदुस्तान हमारा पूरा सारा जो लोग हैं इनका धड़कन के साथ सारा पृथ्वी लोकवासी का भी वो चमका दिया गया है क्योंकि ये पहली बार जा करके चंद्रमा का साउथ पोल को टच कर रहे हैं जो कभी कोई कंट्री नहीं गया हुआ है। तो इसी तरीके से 40 दिन का जर्नी में जब ये अभी 100% तक वो एक्यूरेसी को लेकर के जा रहे हैं एंड इनका कॉन्फिडेंस से बिलीव कर रहे हैं, इससे हमको हो सकता है कि आने वाले कुछ क्षण के बाद वो क्या जो कमिट करने के लिए गया है वो इसको ज़बरदस्त तरीके से इनको सक्सेसफुल करा करके रहेंगे। एंड ये जो सक्सेस लैंडिंग होगा, सॉफ्ट लैंडिंग होगा, इसी के पीछे भी काफ़ी इसरो इनका पूरा टीम साइंटिस्ट लोगों का कमिटमेंट, इनका सिंसियरिटी, इनका पूरा डेडिकेशन बका हुआ है क्योंकि इनके पास चंद्रयान 1 का माने सक्सेसफुल एक्सपीरियंस होता है, चंद्रयान 2 का पूरा टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन होता है एंड वो जिस लेवल में चंद्रयान 2 4 साल के पहले हमारा इनको भी इसी क्षण को हम लोग इंतजार किया हुआ था एंड इसी के लास्ट मोमेंट तक गया हुआ था। जो टेक्नोलॉजिकल खामियां के कारण से वो 1% तक वो सक्सेसफुल होने के सॉफ्ट लैंडिंग से हमको ये कर दिया था, वंचित कर दिया था उस टाइम में। इसी को कोई बार ये हमारा अभी का जो टीम है इसरो के पूरा साइंटिस्ट इनको बार इनको रिपीट एंड इनको रिहर्सल एंड इनका सिमुलेशन करके ये भी कॉन्फिडेंट में हुआ है सपोज वहाँ पे जो था इनका सब का पैरामीटर को ये लोग चेक किया। वहाँ पे हमारा जो स्पीड था, वेलोसिटी था, इनको पूरा ये लोगों को कंट्रोल करके इनको पूरा 100% श्योर दैट वेलोसिटी एंड वो 25 किलोमीटर से पूरा ग्राउंड जीरो को आने के लिए लगभग इनको 20 मिनट का जो टेरर टाइम रहेगा, जो क्रिटिकल टाइम रहेगा, इनका पूरा तन करके ये लोग इनको एनालाइज किया हुआ है एंड इनके लिए प्रिपेयर्ड भी हुआ है। सपोज कुछ कारण में कुछ टेक्नोलॉजी का होगा तो वहाँ पे हमारा टीम हमारा माने जो कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल कमांड सिस्टम वो होगा। फिर भी इसमें भी कुछ होता है क्योंकि इस टाइम में देयर आर मल्टी सेंसर्स आर अटैच्ड। सपोज एक सेंसर आपका कमांडिंग आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है तो इसके बीच में 3-4 अल्टरनेटिव में रखा हुआ है तो कोई पॉइंट को छोड़ा नहीं, अनटच नहीं किया कि जहाँ पे भी हम लोगों का कोई ऐसा भरोसा में हम लोग रखेंगे इनका। तो एवरी सेंसर, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड के इनके बैकअप प्लान वो रखा हुआ है। सेकेंड थिंग जो तो हम लोग और एक बात ये किया था वहाँ पे जब चंद्रयान 2 के था वहाँ पे जो लैंडिंग साइट वो लगभग 5 स्क्वायर किलोमीटर जैसा एरिया में था। अभी ये 5 स्क्वायर किलोमीटर इंटू मल्टीपुल इनका 10 और 20 के जैसे होता है, इतने बड़ा एरिया को कवर कर लिया तो एक जगह में नहीं होता है। तो इमीडिएटली दे कैन फाइंड अनदर सुटेबल प्लेस इन दैट एरिया, सो दैट पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो देयर। देन थर्ड थिंग है कि वहाँ का जो 20 मिनट के हिसाब से इनका
एक साथ वहाँ के क्या ना, वहाँ पे स्पीड जब होता है पूरा लगभग क्योंकि वहाँ पे ऑर्बिट से निकल जाता है तो इनका गुरुत्वाकर्षण का बल के साथ वो आ जाता है, तो वहाँ पे भी कुछ भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो यहाँ पे सीधा वो हेड ऑन कोलिजन हो सकता है। तो इसी के लिए इनको एक तो स्पीड को कंट्रोल करना ही है एंड इनको डायरेक्शन को भी कंट्रोल करना है ताकि वो सही दिशा में आएगा, नहीं तो फिर वो पूरा ये सीधा हेड ऑन होगा तो देयर वुड बी नो सॉफ्ट लैंडिंग। तो इसी के लिए वो सारा सेंसर, सारा कम्युनिकेशन के लैंडर एंड इनके ऊपर में जो 100 किलोमीटर का ऊपर में जो स्पेसक्राफ्ट होता है, ऑर्बिटर होता है, इनके साथ भी कंट्रोल वगैरह रखा हुआ है। तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका, एक बहुत ही अच्छा टाइम, एक पॉजिटिवनेस होता है चार तरफ से कि हम लोग कल जो 6:04 में हमारा विक्रम लैंडर एंड जो प्रज्ञान रोवर है वो सही सलामत से चंद्रमा का वो साउथ पोल में टच करेंगे एंड वहीं से फिर जैसे टच हो जाएगा, ग्राउंड से रोवर निकलेगा, वहाँ से लैंडर निकल करके रोवर को रास्ता दे देगा एंड वहाँ पे फिर वो इनका साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे। एंड ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज ये पहली बार कोई राष्ट्र, कोई देश जा करके साउथ पोल को जाएंगे। साउथ पोल हमारा जो अपोजिट होता है, जो पोल को हम लोग नहीं देख पाते हैं, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं आता है, तो वहाँ का किरण, वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी लोअर साइड में रहता है, माइनस में रहता है, ठंड होता है एंड वहाँ पे भी थोड़ा सा टेम्परेचर का हल्का से कुछ फेरफार होता है, तो वहाँ पे जो गैस होता है, गैसियस कंपोनेंट होता है, वो वोलाटाइल हो जाता है। जैसे हमारा मीथेन गैस जैसे हो जाता है, जैसे अल्कोहल का, जैसे हमारा पेट्रोल का जैसे स्मेल आता है बाहर से, तो ऐसा इमीडिएटली वो गैसियस कंपोनेंट में हो जाता है। तो इसके लिए जो हमारा विक्रम लैंडर में, जो लैंडर एंड रोवर में जो पेलोड होता है, वो पहली बार वहाँ का जमीन में क्या क्या कंपोनेंट होता है, इनका मिट्टी कैसा होता है, पानी कैसा होता है, वहाँ के क्या क्या मिनरल्स हो सकता है वहाँ पे, प्लस इनके जमीन के ऊपर में कोई ऐसा वाइब्रेशन जैसे पृथ्वी में जैसे धरतीकंप होता है वो होता है कि नहीं होता है, ये सारा चीज एक ही साथ एंड एक ही समय पर ये लोगों का एक्सपेरिमेंट होगा एंड ये एक्सपेरिमेंट के हिसाब से एंड इनका परिणाम के हिसाब से हमारा नेक्स्ट मिशन तैयारी होगा, ताकि बिकॉज ये मिशन सिर्फ एक टेक्नोलॉजी, ये तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के हुए हैं, बट इनका जो लॉन्ग विजन है इसके हिसाब से हम लोग रखा है कि वहाँ पे कैसे चंद्रमा को हम लोग एक नेक्स्ट स्टेशन तैयार करेंगे, ताकि यहाँ से उड़ान भरकर जाएंगे तो हमारा चंद्रमा का साउथ पोल में हम लोग लैंड करेंगे, फिर वहाँ पे फिर हम लोग को रिफ्यूल करना है और रिचार्ज करना है और कुछ हमको स्टे करना है, ट्रांजिशन में हमको थोड़ा सा स्टे करना है, तो फिर वहाँ से फिर हम लोग दूसरा छलांग लगाना है, इधर अब मंगल को जाना है कि कोई दूसरा ग्रह को जाना है कि डीप स्पेस रिसर्च करना है। तो इसके लिए इतने चंद्रमा लगभग 3,85,000 किलोमीटर और 4 लाख किलोमीटर तक हम लोग जा रहे हैं। तो ये स्टेज को जा करके वो साउथ पोल का सारा जो इनका, इसको एक हैबिटेबल प्लैनेट और ये सैटेलाइट तरीके से हमको करने के लिए कल का बोथ लैंडिंग, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन एंड इनका एक्सपेरिमेंट वो बहुत गुरुत्वपूर्ण है। જી સાઉથ સર, ખાસ કરીને ચંદ્રયાન 3 છે આ વખતે સાઉથ પોલ એટલે કે દક્ષિણ ધ્રુવ પર લેન્ડ થવાનો છે, તેનો મુખ્ય હેતુ શું છે તેનું પણ માહિતી આપશો દર્શક મિત્રોને। देखिए, हमारा जो कस्मिक ऑब्जेक्ट होता है, जैसे प्लैनेट होता है, ये सैटेलाइट होता है, उसमें काफ़ी चीज़ रहता है इनका स्टोर के हिसाब से। जैसे हमारा पृथ्वी में कितना खनिज होता है, कितना जल का जो वाटर रिसोर्सेस होता है, ये नहीं रहेगा तो यहाँ पे लाइफ नहीं रह सकता है एंड इनका बेस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज वातावरण। तो ये चीज़ जो होता है ना, कभी जो भी कोई वो कंस्टलेशन माने वो कंस्टलेशन के द्वारा, जैसे हमारा सोलर सिस्टम में अलग अलग प्लैनेट हुआ, किसी प्लैनेट का पिच कुछ आर्टिफिशियल माने कुछ इनका सैटेलाइट हुआ, तो हमारा नेचुरल सैटेलाइट मून है, तो मून का अंदर में भी कुछ वाटर का रिसोर्सेस होता है, वो बर्फ के जैसे कंडीशन में है, इसके साथ भी कुछ मिनरल्स होता है, कुछ इनका व्यू होता है एंड ये साउथ पोल जो होता है ये हमेशा सूर्य का अपोजिट साइड में रहता है, तो वहाँ के प्रकाश नहीं आता है, तो वहाँ पे पूरा सारा चीज पूरा ठंड जैसे होता है, कंपैरेटिवली कोल्ड रीजन में है। तो वहाँ से ये सारा चीज, क्योंकि हमारा चंद्रयान 1 जो सबसे बड़ा सक्सेसफुल रिजल्ट एंड सबको जो चकमा मैंने ये कर दिया था, वंडर कर दिया था कि वही दिया था कि वहाँ से पूरा वाटर का बड़ा रिसोर्स, बड़ा खजाना है। तो एक वाटर हो गया, दूसरा हमको चाहिए जीवन लाइफ बनाने के लिए एक एटमॉस्फेयर चाहिए, तो ये एटमॉस्फेयर भी वहाँ के होने का संभावना है। ओके, नहीं होता है तो इनको कैसे रिक्रिएट कर सकते हैं,
वाटर का जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला करके कैसे कर सकते हैं इनको, वो कर सकते हैं। थर्ड थिंग है इनका जो चौपट है, इनका जमीन जो होता है वहाँ पे कौन सा ऐसा केमिकल होगा, कौन सा इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इनका टेक्सचर कैसा होगा, हाउ दैट बिहेव्स ऑल्सो, ये जो इनका कैसा वेब पैटर्न होगा, ये सारा चीज़ को वहाँ पे जो कमांड जो तीनों पेलोड होता है, साइंटिफिक पेलोड होता है, इसके ये लोग देखा सकते हैं। तो इसी के हिसाब से साउथ पोल जो है ये एक पूरा रिसोर्स का खजाना है। तो ये रिसोर्स जो हमको नेक्स्ट में सपोज हम लोगों का जब भी जाएंगे तो वहाँ पे हमारा स्टेशन बनाने के लिए और एक हैबिटेबल ये कॉलोनी बनाने के लिए, सो दैट विल बी मोर इम्पोर्टेंट। तो इसी के लिए ये साउथ पोल का डिस्कवरी एंड साउथ पोल का जो हैबिटेट, इनका एनवायरमेंट, ये का परीक्षण करना वो बहुत जरूरी है। જી સાઉ સર, ખાસ કરીને સફળ લેન્ડિંગ બાદ દક્ષિણ ધ્રુવ પર સફળ લેન્ડિંગ થયા બાદ જે પ્રજ્ઞાન રોવર છે તેનો મુખ્ય રોલ કાર્ય શું રહેશે તે પણ જણાવશો। देखिए प्रज्ञान एंड विक्रम, वो लैंडर एंड रोवर दोनों कम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों के पास कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट है। ओके, तो लैंडर जैसे सॉफ्ट लैंड करेंगे तो लैंडर इनको एक जैसे ट्रक जैसा इनको रास्ता दिखा देगा, इसके अंदर में रोवर आकर के फिर वो रोवर इज ए कंप्यूटर। इसमें 3 पेलोड हैं, तो इसमें स्पेक्ट्रोस्पोटोमीटर है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इनका एक प्लाज्मा रिसोर्स देखने के लिए प्लाज्मा कंडीशन एटमॉस्फेयर का देखने के लिए वहाँ पे है। इसमें जैसे हमारा वाटर, लिक्विड एंड गैसियस स्टेज के साथ कोई चौथा स्टेज होता है कि नहीं, वो इनका परीक्षण करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसके साथ इनका जो सिस्मिक वेव है कि नहीं है इनका, वो भी इनका एक टेस्ट करेंगे। तो ये सारा 3 टेस्ट करेंगे जो कि हमारा हैबिटेबल प्लैनेट बनाने के लिए जो जरूरी होता है। हमको कहीं पे जा करके सपोज हमको घर बनाना है तो वहाँ पे देखेंगे पानी है कि नहीं है, वहाँ पे वातावरण ठीक से है कि नहीं है, वहाँ पे कुछ जमीन वगैरह इनका कोई ये है कि नहीं है, कि ऐसा नहीं कि आप बात करते करते आपका ऊपर में पूरा सारा डस्ट आ जाएगा। तो ये सारा चीज़ का जो प्राइमरी सर्वे होता है, प्राइमरी जो प्रिलिमिनरी डाटा कलेक्शन होता है, तो ये दोनों और ये कर लेंगे रोवर एंड लैंडर। જી સાઉ સર, ખાસ કરીને ચંદ્રયાન 3નું જો સફળ લેન્ડિંગ થાય તે બાદ ઇસરોનો નેક્સ્ટ પ્રોજેક્ટ શું રહેશે તે પણ જણાવશો। देखिए ये तो चंद्रयान 3 का जो ये सॉफ्ट लैंडिंग है, ये तो इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। हम लोग पहुंच गया, सॉफ्ट में पहुंच करने के लिए हम लोग टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए सक्षम है। दिस इज नंबर 1 मैसेज टू द एंटायर वर्ल्ड। देन नंबर 2 होगा, सपोज हमारा पहुंच गया, हम लोग एक्सपेरिमेंट किया, इनका डाटा निकाला, देन वो डाटा को निकाल करके हमारा नेक्स्ट मिशन को तैयारी करना है, तो उस मिशन जाएगा तो वो होगा। थर्ड पॉइंट इज मैंने इनका मिशन का पोस्ट एक्टिविटी रहेगा कि ये सबसे बड़ा कॉन्फिडेंट एंड जो आत्मनिर्भर भारत को जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का जो सपना है, इसका सपन करने के लिए, इनको फुलफिल करने के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रयास होता है। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जब डिक्लेयर मैंने हो जाएगा तो इंडिया वुड बी द फर्स्ट कंट्री फॉर सॉफ्ट लैंडिंग इन दैट थिंग। तो इसी के हिसाब से ये सारा जो दूसरे छोटे मैंने हमारा जो नेबरिंग कंट्री होता है, इनका सैटेलाइट को भी ले सकता है, जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं। तो देन ये जो इसरो का जो ये जो एक्सपेरिमेंट होता है, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन कुड बी कन्वर्टेड एज ए technology transfer and technology supporting to each other, so that can be a commercial activities of ISRO and the India in the space. So ये इसके and in addition to that will be give lots of support, confidence and dreams to the Indian younger generation, खास करके जो स्टार्टअप है, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, MSME हैं, जो कि हमारा दिमाग टेक्नोलॉजी यूज करके, हमारा ही देश का ब्रेन को यूज करके ये बहुत ही कम प्राइस में वो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। आज भी जो चंद्रयान का मिशन का जो टोटल बजट होता है, ये काफ़ी 1/3, 1/4 और भी कुछ कितना फ्रैक्शन हो सकता है। इट इज़ ओनली ड्यू टू दैट आवर सिंसियरिटी ऑफ आवर टीम, आवर कमिटमेंट, आवर इमोशनल अटैचमेंट एंड आवर नो हाउ। तो ये सारा चीज एक बार सक्सेस हो जाता है, देन हम लोग ये सारा स्टेट्स का वी कैन टेक द commercial benefit from others. So it makes the India as a most resourceful, most powerful state in terms of space technology development. It also help our student, जैसे अभी G20 होता है, तो G20 का भी एक सबसे बड़ा मैसेज होगा कि इंडिया would be emerging as a best space technology and research country. तो वहाँ पे भी ये लोग जा सकते हैं।
हमारा जो नौजवान है इनका भी कोई सपोज अभी कोई बीटेक एमटेक करते हैं तो ये लोग भी चाहेंगे कि मेरा कैरियर मेरा फ्यूचर कैसे स्पेस रिसर्च के साथ जुड़ सकते हैं, हमारा कोई स्पेस ये कर सकते हैं। हमारा जो इन स्पेस जो टेक्नोलॉजी अभी डेवलपमेंट सेंटर बना हुआ है, गिविंग ए अम्ब्रेला एंड टू द सपोर्ट टू द यंग स्टार्टअप, इन लोगों को भी एक रास्ता मिल जाएगा। हम लोगों को ये करेंगे एंड दैट बिकम्स ए रेगुलर फीचर। हम लोग हर दिन मैंने हर महीने में एक बार और हर साल में 2 बार 5 बार एज पर दिस थिंग वी कैन गो टू द मून एंड नेक्स्ट मिशन हमारा फिर इनको एक जैसे एयरपोर्ट जैसा बना सकते हैं, एक मून पोर्ट बना करके फिर मून से हम लोगों को दूसरे जगह को जा सकते हैं।